एनसीईआरटी ने क्लास 8 की सोशल साइंस की किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार चैप्टर शामिल किया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और सीजेआई सूर्यकांत ने मामले को अपने हाथ में ले लिया है। नमस्ते, मैं हूं निशांत। प्लीज थोड़ा इंतजार करें। मुझे बार और बेंच दोनों से बहुत सारे कॉल मैसेज आ रहे हैं। सभी हाई कोर्ट के जज समेत सिस्टम का हर स्टेक होल्डर परेशान है। मैं इस मामले को खुद देखूंगा, कानून अपना काम करेगा। ये बातें सीजेआई सूर्यकांत ने कही। मामला एक किताब से जुड़ा हुआ है, वो किताब जो बच्चों को स्कूल में पढ़ाई जाएगी। एनसीईआरटी ने 23 फरवरी को जारी नई टेक्स्ट बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड पार्ट 2 में द रोल ऑफ जुडिशरी इन आवर सोसाइटी टॉपिक के अंदर जुडिशरी में करप्शन टॉपिक जोड़ा है। इसका पहला पार्ट जुलाई 2025 में रिलीज किया गया था। ये किताब एकेडमिक सेशन 2026-27 में स्कूलों में पढ़ाई जानी है। सोशल साइंस की इस किताब में लिखा है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी इंसाफ में देरी नाइंसाफी की तरह है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट में 81,000, हाई कोर्ट्स में 62,40,000, डिस्ट्रिक्ट और सब ऑर्डिनेट कोर्ट में 4,70,00,000 पेंडिंग केसेस की संख्या भी बताई गई है। सीनियर वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक एम सिंघवी ने सीजीआई की बेंच के सामने कहा, बच्चों को जुडिशरी में करप्शन का सब्जेक्ट ऐसे पढ़ाया जा रहा है जैसे यह कहीं और किसी और इंस्टीट्यूशन में है ही नहीं। यह चिंता का विषय है। हम यहां बार काउंसिल की चिंता को लेकर आए हैं। दोनों वकीलों ने कहा, किताब में ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिक्स वगैरह को छोड़ दिया गया है। दूसरे सेक्टर्स पर एक शब्द भी नहीं है। वे ऐसे पढ़ा रहे हैं जैसे यह सिर्फ इसी इंस्टीट्यूशन में है। बेंच में शामिल जस्टिस बागची ने भी यह कहा कि यह किताब बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ लगती है। अब आपको बताते हैं इस किताब में है क्या। इसमें कोर्ट की हायरार्की और न्याय तक पहुंच को समझाने से ज्यादा जुडिशियल सिस्टम के सामने आने वाले चैलेंजेस जैसे करप्शन और केस बैकलॉग को बताया गया है। करप्शन वाले सेक्शन में बताया गया है कि जज एक कोड ऑफ कंडक्ट से बंधे होते हैं जो न केवल कोर्ट में बल्कि कोर्ट के बाहर भी उनके बिहेवियर को कंट्रोल करता है। जुडिशरी के इंटरनल अकाउंटेबिलिटी सिस्टम को भी समझाया गया है। सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवांस रेड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम यानी सीपी ग्राम्स के जरिए शिकायत लेने के तरीकों को भी बताया गया है। किताब के मुताबिक सीपी ग्राम्स सिस्टम के जरिए 2017 से 2021 के बीच 1600 से ज्यादा शिकायतें मिली थीं। किताब में गंभीर मामलों में जजों को हटाने के लिए संवैधानिक नियम के बारे में भी बताया गया है कि पार्लियामेंट इंपीचमेंट मोशन पास करके जज को हटा सकती है। बच्चे पढ़ेंगे कि ऐसे मोशन पर सही जांच के बाद ही विचार किया जाता है। इस दौरान जज को मामले में अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाता है। चैप्टर में लिखा है, लोग जुडिशरी में अलग अलग लेवल पर करप्शन का सामना करते हैं। गरीब और जरूरतमंदों की न्याय तक पहुंच की समस्या और बिगड़ सकती है। यह भी बताया गया है कि राज्य और केंद्र ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक ट्रस्ट को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और करप्शन के मामलों के खिलाफ फास्ट एक्शन लेना शामिल है। किताब में भारत के पूर्व चीफ जस्टिस बी.आर. गवई का भी जिक्र है। बी.आर. गवई ने जुलाई 2025 में कहा था कि जुडिशरी के अंदर करप्शन और गलत कामों के मामले का पब्लिक ट्रस्ट पर बुरा असर पड़ता है। उन्होंने कहा था, हालांकि इस ट्रस्ट को फिर से बनाने का रास्ता इन मुद्दों को सुलझाने के लिए उठाए गए तेज, निर्णायक और ट्रांसपेरेंट एक्शन में है। ट्रांसपेरेंटी और अकाउंटेबिलिटी डेमोक्रेटिक क्वालिटीज हैं। एनसीईआरटी की 8वीं क्लास की सोशल साइंस का पार्ट 2 इसी हफ्ते रिलीज हुआ था। सीजेआई की टिप्पणी के बाद फिलहाल ये किताब एनसीईआरटी की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार के मुताबिक किताबों की ऑफलाइन बिक्री भी मंगलवार 24 फरवरी से बंद कर दी गई है। हालांकि अब तक एनसीईआरटी की तरफ से इसको लेकर कोई बयान नहीं आया है। एनसीईआरटी ने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी एनसीएफ और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत सभी क्लासेस की नई किताबें तैयार की हैं। कोरोना महामारी के बाद पुरानी किताबों के टॉपिक्स को बदलकर नए टॉपिक्स किताब में जोड़े जा रहे हैं। पहली से 8वीं क्लास तक की नई किताबें 2025 से पहले ही पब्लिश की जा चुकी हैं।
एनसीईआरटी और कोर्ट के इस कमेंट पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।